क्या लिखा है हाँ, इसमें? वो कह रहा आईपी जस्ट आईपी एड्रेस कुड नॉट फाउंड। हाँ, रुकिए सर, आप एक ठीक काम है, कीजिए इसको। ये लाइव एक मैंने एक खोला। काम कीजिए, एक काम कीजिए आप क्या हम्म, प्रॉक्सी वगैरह कुछ वीपीएन जैसा कुछ यूज कर रहे हैं? कुछ भी नहीं मेरा भाई, क्यों करूंगा। तो ये साइट को या तो फिर किसी दूसरे ब्राउजर में ट्राई कीजिए। ओ भाई, ओ भाई, हम्म, दूसरे ब्राउजर में इतने वेले कोई नहीं। लिंक ओपन किया है, आपके सामने नहीं ओपन हुआ, पब्लिक में दिखाया है। चलो ठीक और है, ये मैं कोई याद बात रखें, नहीं। ये याद मैं रखें, जो आपको लिंक आपने शेयर किया ये नासा का लिंक नहीं था। नासा का आप ऑफिशियल लिंक शेयर करें ताकि पता मैं चल आपको सके। पूरी मैं आपको पूरी बात बता दूं, सुनोगे मेरी बात? पूरी बात तब सुनिए, सुनूंगा जब मैं रेफरेंस होंगे आपका ना पास। गप्पे, एक आपको मैं मिनट मेरी बात रेफरेंस। सुने, एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट। हम्म, गप्पिस्तान नहीं सुन सकता मैं। रेफरेंस, आपने कहा सुनिए मेरा पूरी लिंक बात। शेयर करें, आपने कहा हाँ, लिंक शेयर करें, मैंने लिंक शेयर कर ठीक दिया, कुछ भी नहीं है। ठीक रेफरेंस है होगा नासा का। उन्होंने ये कहा हो कि ये पॉसिबल ही नहीं है कि मून कभी स्प्लिट हुआ हो, नासा का ऑफिशियल रेफरेंस, तो पेश करें। रुकिए, आपने तो आके ऐसे बरंबादी की थी, लिंक ओपन करें, वो मैंने ओपन किया, वो तो दे ही नहीं रहा। मैं क्या करूं फिर रुकिए, इधर। जब रुकिए तक कॉल रेफरेंस पे। नहीं है मैं बात आगे नहीं जाने दूं। मैं आपको एक चीज बताऊं, मैं कभी अपनी एनर्जी वहां वेस्ट नहीं करता जहां मेरे सामने रेफरेंस ही ना हो। मैं क्यों वेस्ट करूं, ना टाइम ना एनर्जी। एक मिनट रुक सकते हैं आप सर थोड़ा? चलें, रुकते हैं आपके लिए। ठीक है, मैं आपको कहाँ गई वो ऑफिशियल? अभी तो मुझे मिल नहीं रही है, लेकिन मैं आपको पक्का भेजूंगा जरूर, क्योंकि सर मैं इसी के ऊपर काफी टाइम से मैं पढ़ रहा हूँ इसके ऊपर। अच्छा, ये भी बताया गया है, अभी मैं थोड़ा खोल रहा हूँ तो मुझे मजीद को ऑथेंटिक और चीजें मिलती जाएंगी तो मैं फिर वो शेयर कर दूंगा। इसमें हाँ बताया हाँ। जा रहा है कि 12 माइल्स यानी 20 किलोमीटर की डेप्थ है उन क्रैक्स की। हम्म। ठीक है। ठीक है, ठीक है, तो आप जो अभी तो सर सुनिए, आप इस लिंक को या तो आप किसी दूसरे के ब्राउजर में ट्राई करना, बाद में ट्राई कर लेना, कोई बात नहीं। लेकिन मैं आपको सच्चा सच्चा बोल रहा हूँ, नासा ने अभी वो तक नहीं नहीं ऐसा कोई सच्चा, ऑफिशियल देखें स्टेटमेंट नहीं मेरी बात बोला सुन, है। मेरी हाँ बात कोई सुन, चलो मेरी ठीक है, बात कोई सुन। बात नहीं, चलो वो वर्बल वाली बात जो, होगी, आप बोलेंगे वर्बल बोलने से नहीं हाँ, होता है, ठीक है, मैं समझ एग्जैक्टली गया हूँ। एग्जैक्टली अब आप मेरी बात एग्जैक्टली। सुनिए। ठीक है, ठीक है। सर आपने बोला कि 12 किलोमीटर या 20 किलोमीटर की लंबी लाइन है, ठीक है? ओ भाई 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 भाई, इस पर बात जब रेफरेंस आएगा ना, क्योंकि आपने क्लेम किया है, नासा ने कैटेगोरिकल ये कह दिया है कि हो ही नहीं सकता कि मून कभी स्प्लिट हुआ हो ही नहीं हाँ तो सकता। बोला है, चलो तो ठीक है, बस वो वो आप नहीं लाएंगे तो मान। तब बात होगी ना। ठीक है, कोई बात नहीं, अब वो लिंक ओपन नहीं हो रही सर, इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? तो बस ठीक है, मैं भी क्या कर सकता हूँ फिर। ठीक है, आप भी कुछ मैं मत क्या कीजिए, कर मैं भी सकता कुछ मत कीजिए, तो मैं अब अपना मैं बोलूँ। जी, बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा, ये हो सकता है फिलहाल। ठीक है मेरा भाई, नेक्स्ट आए, लिंक लेके आए। दो चीजें हैं जिनको मैंने आपके सामने रख दिया। एक, इंशिकाक का मतलब है एक्लिप्स। एक्लिप्स का उसी समय होना, ये भी मौजजात में या मिरेकल की कैटेगरी के अंदर आता है, जो उस आयत को बताएगा कि ये जिसे सुबहानहू की कैटेगरी में मैं बता रहा था कि अगली आयत में सुबहान के लफ्ज आए हैं। एक तो ये आ सकता है। दूसरी चीज ये आपके सामने आ सकती है कि वो स्प्लिट हुआ, जो कि लिटिल मीनिंग के अंदर उसको स्प्लिट लेते हैं। अब इस बंदे को मैंने इज्जत के साथ कहा अगली बार आए, ये डेढ़ शाना बन रहा है, तो इसकी पिछवाड़े के ऊपर ठुडा मार के इसको बाहर फेंक देते हैं। ठीक है। रेफरेंस जब आ जाएगा जिसमें ऑफिशियली ऑफिशियली नासा कैटेगराइज करता हो इस चीज को, कैटेगोरिकली कहता हो कि मून स्प्लिट हो ही नहीं सकता, प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं है, तो उस वक्त हम बात कर सकते हैं। हालांकि मैं ये भी ये चीज आपको बता देता हूं कि हमारे नजदीक साइंस कभी भी एब्सोल्यूट रियलिटी को दर्शाता नहीं है, एब्सोल्यूट रियलिटी या स्टेबल रियलिटी। उसकी वजह यह है कि कुछ अरसे बाद उनको और चीजें मिल सकती हैं। यानी साइंस ग्रेजुअली तरक्की करती है, हो सकता है आज उनको नहीं, अगर किसी चीज का पता उनको कई साल बाद जाकर पता चले। अब मिसाल के तौर पर हमारे इसरो का क्लेम ये है, इसरो का इसरो का क्लेम ये है कि जनाब चांद के ऊपर कुछ मॉलिक्यूल्स या कुछ ऐसा एनवायरमेंटल उनको अपडेट्स ऐसी मिली हैं जो नासा के पास नहीं थी। ऑब्वियसली वो ये समझते हैं कि उनके पास अपडेटेड इक्विपमेंट्स हैं जिनसे इंफॉर्मेशन ज्यादा बड़े पैमाने पर मिल सकती है। तो इसी तरह समझ सकते हैं कि चांद के ऊपर जो मिशंस जा रहे हैं वो आने वाले दिनों के अंदर उससे बड़ी बड़ी जो है वो थ्योरीज उसमें निकालेंगे, डिस्कवरीज करेंगे, तो भी टाइम है। तो ये चीज हम ले सकते हैं। हाँ, कैटेगोरिकल स्टेटमेंट अगर नासा देता है, ये बहुत बड़ा क्लेम होगा नासा की तरफ से, जिसको हम सुनना जरूर चाहेंगे। अनफॉर्चुनेटली मैंने रिस्क लेके इनकी वो ओपन की,
क्योंकि वो बड़े औताबले हो रहे थे, वो कह रहे थे जी वो ओपन करें, आप सबके सामने लाएं, सबके सामने लाएं, वो ओपन ही नहीं हो रहा। ठीक है, जी तो ये इन्होंने जो लिंक दिया था, मुझे इस लिंक के अंदर भी झोल फील हुआ। अच्छा, वो कह रहे थे प्रॉक्सी लगाई हुई है, प्रॉक्सी हटा दें। हटाता हूँ बेटा तेरे पिछवाड़े से मैं प्रॉक्सी। इसीलिए तो मैं ये सोच रहा हूँ कि इतनी प्रोक्सी प्रोक्सी की क्यों टेंशन हो रही है, तो मैं इसको चेक करूंगा बाद नहीं, में लिंक कि ये ओपन होता है, लिंक दुनिया का क्या कोई चक्कर लिंक है। ओपन करवाएं होगा ओपन। हाँ, वो जो तो लिंक पता ही नहीं कौन सी ब्रोकन है, वेबसाइट भेज दी है। लिंक ही उसके ब्रोकन है, तो ऊपर वो मैं क्या कह रहा है आईपी एड्रेस नॉट फाउंड है, पता नहीं कौन से आईपी एड्रेस ढूंढ रहे हैं। अच्छा जी, वो फिर इतने जल्दी जल्दी एग्जैक्टली। वो उसको ये करें वो करें यार, ये किसी और के साथ खेल हैं आप। ये कोई क्या हैक करने की, जी मैं आईटी का गए हूँ। अच्छा चलो देखते हैं भाई, पता हमें क्या कहता है पता जी इस सब क्लिक, का। हाँ क्लिक किया है मगर जनाब आईपी एड्रेस नॉट फाउंड। क्या टोपी ड्रामा है यार ये। अच्छा जी। चले कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, चले करने जी दो, आगे कोई बात बढ़ते हैं जी, नहीं। आगे बढ़ते जी, हैं जनाब। मसूद फहीम, अरे भाई पीछे पूरा डिस्कशन चल रहा है, बाद में लूंगा आपको, खाली करके नहीं रखिए इनके माइक। माइक का शायद मसला है, इनको लें जरा मसूद भाई को। वही देखे ना ओए होए, पीछे शोर है। पता नहीं मसूद तवे भाई हैं। शोर है आपकी तरफ, जरा साइड पे हो जाए, फिर आपको लेते हैं। आप मुझे प्राइवेट में मैसेज कर दें जब इजी हो जाए, फिर मैं ले लेता ये हूँ। इनको ले एमडी लें, आफ्ताब। ये जाट साहब जो आए हैं, इनको ले लें। अच्छा चलें, चलें इनको ले लेते हैं जी जनाब, जाट साहब। थैंक यू। आमिर मियाँ आदाब। आदाब आदाब जाट जी। सुनाइए, सब खैरियत है? सब खैरियत है जाट जी, आप सुनाएं किधर है? बस सब बढ़िया है। गुड हो गया जी। हाँ तो क्या आज कहिएगा तो मैं आज के कुछ मुद्दा पर? हाँ तो आज तो मैं क्वेश्चन कर सकता हूँ ना? जी 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 बिल्कुल। हाँ तो क्वेश्चन ये है कि रसूल जी महाराज जो हैं वो एब्यूसिव लैंग्वेज का क्यों यूज करते थे वो? अब्यूजिव लैंग्वेज? हाँ जी, वो गाली अब्यूजिंग, वगैरह अच्छा देते थे। इको हो रही है, आई एम रियली सॉरी। इको हल्की हल्की सी हो रही है, तो हेडफोन्स निकाल लें, ये जो ब्लूटूथ वगैरह उसको हटा दें, डायरेक्ट टाइम माइक से। अब सही है? जी अब हेलो, हेलो। हेलो, अब सही है? नहीं इको हो रही हेलो, है। अब मैं आपसे भाई ऐसा एक लग रहा है रैपिड लाउड क्वेश्चन स्पीकर आंसर चलाया सेक्शन हुआ है। गपशप लेके चल, एक मिनट म्यूट करें इनका माइक, एक मिनट जरा रुकें जाट जी, म्यूट कर रहा हूं आपको। अब ये गुफ्तगू थी जो वन ऑन वन मजा आना था लेकर चलने में, अब बीच में अगर इको आ जाएगी तो मेरा मसला हो जाएगा। ठीक है, तो मैं कैसे चलूंगा फिर इसके साथ? यार हमारे जितने दोस्त हैं अपने माइक्स वगैरह ठीक करके लाया करें, क्योंकि जब इको होती है तो मैंने ओपन करना होता है माइक को, मैंने आपसे गपशप करनी है, डायरेक्ट कुछ सवाल पूछने हैं। जैसे मैंने आपसे पूछना था अब्यूजिव लैंग्वेज किसे कहते हैं, अब्यूजिव किसे कहते हैं, ये मैंने पूछना था। अब उसमें से आनी थी इको, ना पब्लिक को समझ पड़नी थी, ना मुझे आनी थी, ना आपको आनी थी, फायदा। तो जाट जी एक बार रीज्वाइन कर लें, मैं आपके लिए जगह बना के रखता हूं, अपने हेडफोन्स को ठीक रखें, ठीक है, अपने माइक को ठीक ठीक रखें। है, ठीक है, मैं रिजॉइन करता हूँ अभी। हाँ रीज्वाइन जी करें, जी मैं मैं आपके लिए जगह जगह बनाता बनाता हूँ। हूँ। इनके लिए जी जरा अहिर भाई स्पेशल इनके लिए जगह बना दीजिएगा, उतनी जी देर जी तक जी जरूर। आफ्ताब साहब को मैं ले लेता हूँ, आप जरा अहिर भाई जगह बनाते रहिए। जी आफ्ताब भाई वेलकम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम प्यारे भाई, कैसे हैं? ठीक ठीक। मेरा आपसे ये सवाल था कि जो हमारे नॉन प्रैक्टिसिंग पेरेंट्स हैं, जैसे एग्जांपल मेरे फादर हो गए, वो बेसिक उन्हें पता है फ़र्ज नमाज पढ़ना है, रोज़ा रखना है, लेकिन वो एक दिन में फ़र्ज नमाज भी नहीं पढ़ते एक भी। तो मैं इनसे कैसे डील करूं? जब मैं स्टेटस रखता हूं, मैं इतनी ही कोशिश करता हूं कि व्हाट्सएप में स्टेटस रखता हूं। जब मुफ्ती तारिक मसूद की स्टेटस रखता हूं तो कहते हैं ये टेररिस्ट हो सकते हैं, ये पाकिस्तानी, इनकी मत रखो। तो मैं कैसे डील करूं, उन्हें कैसे समझाऊं कि एटलीस्ट वो फ़र्ज नमाज एक दिन में एक तो बार पढ़े। भाई ये तो अल्लाह की तौफीक की बात आप पूछ रहे हैं, मैं इसमें क्या कह सकता हूँ? ये मेरे चीजें तरफ से मैं क्या कर सकता हूँ? ज़्यादातर आप अपनी तरफ से बात कहते रहें, अल्लाह ताला से दुआ मांगे और कोशिश जारी रखें, यही कह सकता हूँ। ये जो चीजें होती है ना, मैं क्या करूं उनके लिए, ये तड़प अच्छी है, ईमान का तकाजा है, अल्लाह ताला आपको जरा खैर दे के आपकी तड़प रखते हैं। मगर बात चीजें ऐसी होती हैं जो इंसान के बस से निकल जाती हैं, उनका ताल्लुक तौफीक से या तजर्रो से होता है, इज़तरार से अल्लाह के सामने। कि अल्लाह ताला कहता है मन युजीबुल मुज़तर्रा इज़ा दआनी,
कौन है जो परेशान हाल की आहो बका को सुनता है और उसको लब्बैक या उसका जवाब देता है? ठीक है, तो इस तरारी हालत में अल्लाह ताला से दुआ मांगे हाँ और रोएं और उस साथ साथ कोशिश जारी रखें और अपने जनाह दिल जिसे कहते हैं यानी नरमी का पहलू उसको रखें, क्योंकि ये अल्लाह ताला का फजल ही है मेरे भाई, इसके अलावा तो कुछ भी नहीं हो सकता। ठीक है, ठीक है। ठीक है, ओके मेरा भाई, थैंक यू। जी जाट साहब। साहब वापस। हाँ, अब तो आवाज सही आ रही होगी ना? हेलो हेलो। वही बस हाँ, अब तो सही आ रही होगी नहीं, आवाज? इको है नहीं यार। भाई इको है यार, क्या कर रहे हैं? 1 मिनट में हेडफोन निकालता हूँ। हाँ, निकाल के देखो। हेलो 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 हेलो। अब सही है? ओ नहीं भाई, नहीं नहीं नहीं, ये उससे भी बुरा हाल है। अरे यार, आवाज तो सही आनी आप वापस चाहिए। लगाओ, दोबारा से नहीं हमारी लगाओ। सही आ रही है ना। आप जाके YouTube पर सुने, 1 मिनट ऐसे करते हैं जाट जी, आप YouTube पे जाके सुने ताकि आपको पता चले कि किस तरह की आवाज आ रही है। ठीक है, जरा एक बार सुनिएगा। उनके आई एम रियली सॉरी, आपको जरूर सवाल लेते हैं। बड़ा मजे का सवाल आपने किया था कि रसूलुल्लाह ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अब्यूजिव लैंग्वेज क्यों यूज की। ठीक है मेरा भाई, इसको हम जरा सुनना चाहते, इस पर बात करते, मगर अनफॉर्चुनेटली आपकी आवाज नहीं आई। जी जनाब। जी अरे भाई, इजहारे फर्क। जी भाई। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इजहारे फर्क, क्या बात है जी, क्या बात है। जी नहीं, हाँ। मैं बहुत दिनों के बाद, बहुत महीनों के बाद आपकी स्ट्रीम ज्वाइन किया हूँ। हेलो, जी भाई। जी जी फरमाइए, आवाज आ रही सुन मेरी? रहे हैं। नहीं, कुछ नहीं, मैं बस इतना बोलना था। आमिर भाई ये जो है ना, हिंदी पढ़ना सीख गए हैं, संस्कृत पढ़ना सीख गए हैं और उनकी किताबों को खोल चुके हैं, तो कोई नॉन मुस्लिम उनके पास आने के लिए तैयार नहीं है। ये जी आमिर भाई हमारी ना हिंदी, ना ये हिंदी का कमाल है, ना ये हमारे सीखने का कमाल है। जी, ये है उस अल्लाह की जात का कमाल कि जो मोमिन का बेशक रोब बेशक इनके दिलों के अंदर या दबदबा डाल के रखते हैं। इसमें हमारा कोई कमाल नहीं मेरा भाई। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। बेशक बेशक, ये तो अल्लाह का कमाल है। बस वही कल मैं देख रहा था खैसर मदर राजा साहब की स्ट्रिंग। बस मैं आपका इंतजार कर रहा था, आप कब आएंगे। वहां तो घुस घुस के आ रहे थे वो लोग, जैसे आप आए गायब सब। यार पता नहीं, मुझे नहीं पता। मैं तो इंतजार करता हूँ। यहाँ भी इनको मौका, 3-4 को मौका दिया है। किसी का माइक ठीक नहीं है, किसी का इतराज ही ठीक नहीं है, किसी का लिंक ठीक नहीं है, किसी का दिमाग ठीक नहीं है। अब मैं क्या करूं? ये आमिर भाई, आपके पास जो लोग आ रहे हैं ना, उनके मोबाइल बहुत लो क्वालिटी वाले मोबाइल है, इसलिए उनकी आवाज में, इसमें हर चीज में फर्क आ रहा। अभी देखें आपकी आवाज आ जी, रही है, कोई इको नहीं आ रही। उसको मैंने स्पेशल नहीं मौका दिया। हीर भाई मुसलसल जगह बना रहे हैं, मगर वो जी जी आवाज ही जी, नहीं आई। अब क्या करें? नहीं नहीं, वो उनके जितने भी आपके पास कोई जो है ना जानकार, आप जितना पढ़ चुके हैं ना, उनसे ज्यादा आप पढ़ चुके हैं, नॉन मुस्लिम से ज्यादा आप संस्कृत पढ़ चुके हैं, उनकी तमाम नहीं किताबें पढ़ चुके हैं आप। तो नहीं नहीं भाई, आपसे तो डिबेट में कोई नहीं आने वाला है अभी। पता नहीं भाई, हम तो इंतजार ही करेंगे ना। बस आप जितनी देर समझ जाओ। कलयुग, जितनी देर कलयुग चलेगा उतनी देर इंतजार होगा। हम्म। वो तो नहीं आएंगे, वो बस वो जैसा आपने कहा, 16-17 साल के बच्चे हुआ जो आपकी क्लिप सुनेंगे, हम जवाब देंगे, हमने वैसे लोग उठ के आ जा रहे। अब उनको मालूम है, आपको पूरा इल्म चले आ ठीक चुका है हो उनकी गया कोई। किताबों का। हाँ जी जी, जजाकल्ला मेरा भाई। और कोई सवाल उनकी वगैरह है तो वो रख लें, नहीं तो फिर आगे बढ़ेंगे। हम्म। जी नहीं, कुछ भी मेरा ऐसा सवाल नहीं है, क्योंकि मैं आपकी स्ट्रीम सुनते रहता हूं, तो कोई अगर ऐसी कोई ऐसा सवाल आता है तो वो स्ट्रीम में जवाब मिल जाता मुझे। ठीक हो गया मेरा भाई, जी भाई बहुत जजाकल्ला। जी शुक्रिया, बहुत शुक्रिया जजाकल्लाह। भाई। मैं लीव हो रहा हूँ यहाँ से। थैंक यू मेरा जजाकल्ला भाई। भाई जजाकल्ला, जिन बहुत जो बहुत बैक स्टेज शुक्रिया मौजूद है जनाब। मुसलमान दोस्त, वो कोई ना कोई सवाल लेकर जरूर आए। ठीक है, अगर सिर्फ प्यार है, दुआ है, अल्लाह ताला उसका भी अजर आपको दे। तो उस पे फिर यह है कि इसमें बचाएं जरा अपना भी, दूसरे दोस्तों का भी। भाई मेरी गुजारिश है, बाकी आप देख लें। जी जी बहुत शुक्रिया मेरे भाई। नेक्स्ट हमारे साथ हैं जी अल्ताफ शेख साहब। अस्सलाम वालेकुम। जी अल्ताफ। वालेकुम अस्सलाम अस्सलाम। वालेकुम, आवाज आ रही? जी आ रही है भाई। जी जी यारी। हाँ, देखो भाई। भाई ये मेरा क्वेश्चन था, एक हिंदू भाई से बात। भाई ये पीछे जो टू टां टी टां है, इसको थोड़ा सा साइड पे हो जाए,
ये मेरी रिक्वेस्ट है आपसे अल्ताफ भाई, ये थोड़ा सा उससे साइड पे हो जाए, तो वो डिस्टरबेंस पैदा कर रहा है, बस इतनी गुजारिश है, जल्दी से हो जाए, जल्दी से। जी मेरा भाई, जी भाई, हेलो जी भाई, जी अल्ताफ भाई भाई, अब बोलो क्या? जी जी अब हो गया जी। जी भाई। तो एक हिंदू भाई से बोला मैंने राम जी के बारे में, तो पैदा कैसे हुए थे वो? तो वो बोला था मुझे कि वो पैदा नहीं हुए थे, प्रकट हुए थे बोले वो। क्या इसके बारे में बोलो कुछ। टांगों के बीच में से प्रकट ही होता है, और क्या होता है भाई, मोया नहीं आंकड़े है, ठीक है। तो भाई एक ही बात है, क्या है, यकायक टांगों के भाई बीच में से कोई चीज निकल आए तो वो प्रकट ही होती है। वो बोले थे बोले पैदा नहीं हुए बोले वो। चलो पैदा नहीं हुए तो ठीक है, फिर किस तरह आए हैं, टोरेंट से डाउनलोड हुए हैं, ये तो उससे, ये हम तो उससे पूछेंगे ना भाई, पैदा नहीं हुए तो कैसे आए हैं, कैसे गुजरा है जीवन, पैदा नहीं हुए, कमाल है, कैसे आए। बोले मरे नहीं, हाँ मरे नहीं बोले वो, अभी भी जिंदा है बोले, सब तरह पे बोले। बोले तो विष्णु है सामने आए बोले वो। ना, तो सामने आए ना, विष्णु है बोले। जिंदा है तो है। ले आए ना वो इधर, बोले दिन रात आमिर भाई के हाथों पिटने से तो अच्छा है उनको ले आए, प्रकट करें यहाँ पे स्ट्रीम पे। भाई मैं इधर आ जाएं, लिंक क्लिक करके इधर आ जाएं, जे पिया पाम, मैं खुद नारा लगा दूंगा, और बताएं, लाइव ले उनको, जिंदा है, पता नहीं भाई किधर जिंदा है। दूसरी बात ये है कि उन्होंने बोला था कि जो फलस्तीन है 1900 से पहले फलस्तीन नहीं था बोले, इजराइल था। सही बात है? कब से पहले? नहीं गलत है, हेलो, गलत है, गलत है। उन्होंने ऐसा कहा था। नहीं 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 नहीं, फलस्तीन नाम था इसका, ठीक है। अगर बहुत डीप हिस्ट्री के अंदर जाएं तो पुरानी सिविलाइजेशन जो आपको नजर आती है सामरी की या बाबुल की नजर आती है, हिस्टोरिक टॉपिक है। इजराइल तो बिल्कुल भी नहीं था, इजराइल तो याकूब अलैहिस्सलाम का लक़ब था, उनके कबीले को बनी इसराइल कहा जाता था, सिंपल, कोई अच्छा देश नहीं था इजराइल। और ठीक है मेरा वो भाई, बोला था बोले, जी आगे बढ़ते हैं मेरा वो भाई, बोला ठीक था हो गया, उसको बोलने दें, वो बहुत बोल रहा है आजकल, उसको कम सुने। उसको इधर वो भेजिए जो भी है जरा। ना आपका दोस्त, हाँ वो जो बहुत बोल रहा है अल्ताफ भाई, उसको कहें आपके साथ ना बोले, इधर मेरे साथ आके बोल लेना। जी मेरा भाई, बस इतनी मेरी रिक्वेस्ट है, उसको कहें जरूर बोले, मगर इधर। जी बहुत शुक्रिया जी अल्ताफ बहुत भाई। शुक्रिया अमर भाई। इजराइल नाम का देश ना कोई था ना कोई है, अभी भी नहीं है। ये कोई ख्यालों भी में नहीं ही था, है, कब्जा किए हुए हैं कुछ लोग, कोई देश है ही नहीं ऐसा, बदमाशी बिल्कुल है बस। अच्छा जी, नहीं, अगर कहने पर नेक्स्ट देश इज, मानना है, नहीं एक मिनट, सिर्फ हाँ उनके कहने पर देश मानना है, तो हमने फिर बड़े देश मान लेने हैं कहने के ऊपर, ये याद रखना। हाँ बिल्कुल। हमने फिर कुछ और भी देश मान लेने हैं जो कई लोगों को पसंद नहीं आते कहने के ऊपर। हाँ, और आजकल उनके बंदों के ऊपर क्रैकडाउन भी चल रहा है, तो कहने कूहने की बात नहीं है, जो हकीकत होती है उसकी बात माननी है, कि है क्या, रियलिटी क्या है। बहुत शुक्रिया। जबरदस्त। सैफ भाई हैं जी हमारे साथ, सैफ भाई अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जी सलाम मेरे प्यारे भाई। वालेकुम। आमिर भाई क्या हाल चाल है? लॉट्स ऑफ लव एंड रिस्पेक्ट आमिर भाई। जज़ाकल्लाह। अच्छा आमिर भाई, मैं एक क्वेश्चन पूछना, मैं एक गौर कर रहा था कुरान पाक की आयत के ऊपर, जहाँ पे फरिश्ते अल्लाह से कलाम कर रहे हैं कि इंसान जो है वो दुनिया में जाके फसाद मचाएगा। तो आमिर भाई वहाँ से मतलब फीलिंग ये आती है कि मोस्ट प्रोबेबली उस वक्त तक कभी वो वाकया नहीं हुआ था जब शैतान ने इनकार किया सजदा करने से। तो इससे क्या जाहिर होता कि अगर आमिर भाई शैतान ना भी होता तो उसके बावजूद इंसान के अंदर शर के दायात मौजूद हैं शैतान के बगैर भी। जो फ्री विल है ना, वो है असल की, जिसको हम नफ्से अम्मारा कहते हैं। यानी मैं ये कभी सोचा करता था कि हमें तो शैतान बहकाता है, ये पॉपुलर कर दिया गया, ठीक है। हाँ जी बिल्कुल, कि शैतान बहकाता है। शैतान को किसने बहकाया? तो उसने सजदा नहीं यही किया। सोचने वाली, बिल्कुल मैं भी ये सोच रहा था आमिर भाई जी। हाँ, तो कुरान में अल्लाह ताला ने कहा उज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, मा मनाअका अन तस्जुदा लि आदम इज़ अमरतुक, तुझे किसने रोक दिया जब मैंने तुझे हुक्म दिया था, तुझे किसने रोका? ठीक है, वो क्या चीज है जिसे तुझे सजदा करने से मना किया? जी हाँ, तो शैतान ने अपनी ईगो का इजहार, जो दलील थी उससे साबित हुआ कि शैतान की ईगो थी। इसका मतलब ये है कि जो भी फ्री विल वाली प्रोडक्ट होगी ना, उसके अंदर एक ईगो होगी। कुरान में अल्लाह ताला ने जिस ईगो को इस तरीके से एक्सप्लेन किया है कि अराइतल लज़ी मन इत्तखज़ इलाहहु हवा,
क्या तूने ऐसे शख्स को देखा है जो अपनी ईगो को, अपनी ख्वाहिश को अपना इलाह बना ले? क्या तूने देखा है ऐसे बंदे को? तो मकसद कहने का ये है कि शैतान वसवसा तो डाल सकता है, ठीक है, हल्का सा चीजों में इन्फ्लुएंस तो कर सकता है, मगर हतमी इख्तियार जो होता है ना वो इंसान के पास है, जिसको नफ्स अम्मारा कहते हैं। सूरह यूसुफ में कहा है इन नफ्सा लअम्मारतुम बिस्सू, इन नफ्सा लअम्मारतुन बिस्सूई, कि एक नफ्स है तो बहुत ज्यादा हुक्म करता है, अम्मारा मुबालगे का सीगा अलिफ के साथ, तो अम्मारतुन बिस्सू बुराई का हुक्म देता है। तो ये चीज आपको फरिश्तों के मुकालमे से समझ आती है कि जब ये कहा गया ना कि उसको फ्री विल, यानी मुकालमे के अंदर कुछ चीजें होती हैं, मसलन स्क्रिप्ट के अंदर कुछ चीजें होती हैं जो अंडरवेल रहती हैं पर्दे के अंदर, और उनका पर्दे के अंदर रहना ही जरूरी इसलिए होता है कि बाद में उनका इजहार होना होता है। टाइमलाइन डिपेंड करता है ना कि उनको कब अनफोल्ड करना है। तो फरिश्तों को इस चीज का इल्म था कि जो मखलूक बनने वाली है इसके पास फ्री विल होगी। जब फ्री विल होगी तो फ्री विल डिजास्टर पैदा करती है मोस्ट ऑफ द टाइम्स। मगर अब फरिश्तों ने जब अपना कंसर्न रखा तो अल्लाह ताला ने कहा कि आदम को पेश किया और उसको नाम सिखाया, और फरिश्तों को कहा बताओ इसको नाम। उन्होंने कहा हमें तो पता कोई नहीं। कौलू सुब्हानका ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना, हमें तो सिर्फ उस चीज का इल्म है जो अल्लाह आपने दिया है, उसके अलावा तो हमें कोई नहीं पता। आदम को कहा अम्बे हुम, इनको खबर दो। उन्होंने खबर दे दी। जब खबर दी तो अल्लाह ताला ने कहा अब झुको इसके आगे, और उसमें एक जुमला बोला फरिश्तों को, वो कहा अलम अकुल्लकुम इन्नी आलमु मा ला तालमून, क्या मैं तुम्हें नहीं कह चुका था कि मैं वो जानता हूं जो तुम नहीं जानते हो। इससे जिस चीज का इशारा मिलता है वो ये मिलता है कि जहां फ्री विल के नुकसानात हैं वहीं अल्लाह ने लोगों के अंदर हक के दाइये भी रखे हैं। और ये इंसानी मिजाज को ये हिकमत दी कि कभी भी बुराई की कसरत की वजह से हिम्मत नहीं हारनी। ये नहीं कहना कि मैं कोई काम इसलिए ना करूं कि मेजॉरिटी लोग बुरे हैं, नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। काम में हमेशा करते हुए उसकी पॉजिटिविटी को सामने रखकर अपने आप को मोटिवेट रखना चाहिए। ये हमें सबक मिलता है इससे कि जहां इस मशीन की डिजास्टर आपको नजर आता है वहीं इसकी प्रोडक्टिविटी नजर आती है, वहीं आपको चार्म नजर आता है, खूबसूरती नजर आती है इंसान के अंदर छुपी हुई। तो ये चीजें हैं जो आदम और मलाइका और अल्लाह के मुकालमे से हमें समझ आती हैं। सही है आमिर, मतलब इस कंक्लूजन ये हुआ आमिर भाई के शर का जो ओरिजिनेटर है वो हम खुद हैं, शैतान सिर्फ उसको एग्रीवेट करता है। तो जैसे अल्लाह ताला ने कुरान पाक में फरमाया कि क़यामत वाले दिन अल्लाह ताला हमारा ये बहाना बिल्कुल नहीं मानेंगे कि मुझे शैतान ने बहकाया है। शैतान साफ इनकार कर देगा वहां पे। हाँ, मतलब क्योंकि ऐसा आमिर भाई की फ्री विल तुम्हारी अपनी है ना, शैतान सिर्फ उसके अंदर क्या कहते हैं इसको कैटलिस्ट का काम करता है। मेन चीज ये है यार, ऐसे ही समझे ना, ऐसे ही समझे ना कि आप दो दोस्त हैं, आप बैठे हैं परेशान हैं, यार बड़ा मसला है, ये वो मामला है, ऐसे है। वो दोस्त आपका कहता है छोड़ो यार इस तरह नहीं, ऐसे कर ले, ये कर ले। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। आप वो काम कर देते हैं और उसके बाद दोस्त को आके कहते हैं यार तूने मरवा दिया, आज के बाद तू मुझे को मशवरा ना दें, दफा हो जाए यहाँ से, कहते हैं कि नहीं? ये नॉर्मल रूटीन के अंदर हमारी है। कुरान में भी सूरह नास के आखिरी टुकड़े के अंदर अल्लाह ताला का युवस्विसु फी सुदूरिन नास मिनल जिन्नति वन नास। जी। मैं आपको एक मजे की बात बताऊं, इब्न तैमिया ने एक बड़ा जबरदस्त नुक्ता रखा रिसाला अत-तदम्मुरिया के अंदर। उनका एक रिसाला है, पीडीएफ में मिल जाएगा अरबी में, तदम्मुरिया। उसमें एक नुक्ता है, बेसिकली उन्होंने एक्सप्लेन किया अल्लाह की सिफात के ऊपर कि अल्लाह के एट्रीब्यूट्स भी हैं। तो उसमें एक नुक्ता रखते हैं, कहते हैं अल्लाह ने मखलूकात में कुछ ऐसी चीजें रखी हैं कि जिन पर बेस करके हम गैब को समझ सकते हैं। दुनिया में ये जो मटेरियल दुनिया है, इसमें जो मैंने दोस्त की मिसाल दी इस तरह की, ये रोजमर्रा जिंदगी के अंदर इस तरह की जो रूटीन में मिसालें होती है ना, ये बेसिकली आपको हेल्प आउट करती हैं गैब चीजों को समझने में कि गैब कैसे काम करता है, वो चीजें जो मेटाफिजिकल वर्ल्ड के अंदर काम करती हैं। ठीक है, तो एक उसमें मिसाल ये दिया, रूह मखलूक है हमारा मानना है, मगर और साइंस ये चीज कहती है कि डेथ, बायोलॉजिकल डेथ, तो वो कहती है कि आपके ऑर्गन्स डेड हो गए, मगर वो कहते हैं कि रीजन नहीं मिल पा रही कि डेड कैसे हुए। एकदम चलता है, हेल्थी बंदा होता है, वो उसके ऊपर पूरा वो कोशिश करते हैं और वो बंदा निकल जाता है, हाथ से निकल जाता है। बिल्कुल, डॉक्टर देख रहे होते हैं। बहुत बड़ा पॉइंट है अमर भाई, मैं बाद में बताता हूं। अच्छा, आप बात कंप्लीट करें। जी, कि दिमाग भी वैसे ही कनेक्टेड है, दिल भी वैसे ही कनेक्टेड है, सब चीजें। तो एक बीच में से रूह निकली है, बंदा गायब हो गया, पता ही कोई नहीं इसका, बंदा गायब हो गया।
बंदा अगर तो, और वो अनकॉन्शियस होके नीचे गिरा हुआ है, तो उसमें इब्न तैमिया एक नुक्ता रखते हैं कि खुद रूह इटसेल्फ एक हमारे सामने एक टॉपिक है कि मखलूक होने के बावजूद हम इसकी ग्रिप नहीं कर पाते, तो अल्लाह को कैसे समझ पाएंगे। यानी कि बाज वजूद ऐसे होते हैं, जैसे कि दोस्त की मिसाल या दुनिया की मिसाल कोई भी ले लें, कि आपको डिपेंड करते हैं उन चीजों को समझने के लिए, यानी वसीला बनते हैं जी। तो शैतान कैसे, वो शैतान कैसे वसवसा डालता है, इसकी मिसाल मैंने दोस्त की मिसाल से समझाई, ये बेस थी। वापस आ जाते हैं जी। बिल्कुल हाँ बिल्कुल अमर भाई। अच्छा अमर भाई, आपने जो डेथ वाली बात किया, इससे मैं एक बहुत बड़ा पॉइंट है जिसका ये कभी भी ये जो दौलत शाह के चूहे, मैं कहता हूँ अमर भाई, जो एथियस्ट है ना, सबसे अगर कोई इलॉजिकल पोजीशन है तो वो ये लोग हैं जिनके पास किसी बात का कोई जवाब नहीं है। मैं इससे ये पॉइंट आपको कहना चाह रहा हूँ कि अगर रूह कोई चीज नहीं है, अगर जिंदगी हमारे जिस्म से एब्स्ट्रैक्ट कोई चीज नहीं है, तो फिर फर्ज करो एक बंदे का अगर हार्ट फेल हुआ है, तो आप लोग आंखों साइंस से मानती है कि दिमाग हमारा कितने आधे घंटे तक और या फला करके जिंदा रहता है। तो बिफोर आपके बाकी ऑर्गन्स डाई हों, आप हार्ट चेंज करके बंदे को जिंदा करके दिखा दो। अगर ये सब कुछ एक मैकेनिकल है और रूह कोई चीज नहीं है, तो इसका कभी भी जवाब नहीं दे सकते हम भाई। बिल्कुल बिल्कुल। देखें, एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है जिसको समझना है। लोग ये समझते थे कि ब्रेन जिंदा रहता है तो ये मामला वो सारे होते हैं, ठीक है, वो एक चंद एक सर्टेन टाइम तक वो रहता है जिंदा। थ्योरीज हैं ये भी, थ्योरीज हकीकत है, थ्योरीज हैं कि भाई जिंदा रहता क्या होता है, मगर जो एनडीईज है, नियर डेथ एक्सपीरियंसेस, वो पूरी की पूरी दुनिया बदल के रख देते हैं। एक बंदा कई घंटे जो है ना डेथ सेल के अंदर पड़ा रहा है और उसके बाद वो उठता है एकदम, डॉक्टर कहते हैं मेरेकल हो गया जी, उठ पड़ा बंदा, उठ पड़ा। और वो बंदा कॉन्शियस होकर बता रहा होता है कि मेरा ऑपरेशन ऐसे हो रहा था, मुझे यहाँ पेन फील हुई, मैंने ऐसे फील किया, फिर मुझे ये हुआ, मैं उधर चला गया। नियर डेथ एक्सपीरियंसेस जिनको कहते हैं। एक स्कॉलर है, उन्होंने पूरी किताब लिखी है, डॉक्टर रेमंड मोडी उनका नाम है, मोदी नहीं मोडी, तो रेमंड मोडी उनका नाम है, हाँ रेमंड मोडी। उनकी बुक है बकायदा नियर एनडीज के ऊपर, नियर डेथ एक्सपीरियंस। ये जो नियर डेथ एक्सपीरियंस एक पूरी की पूरी कैटेगरी बन गई है साइंस के अंदर, ह्यूमन स्टडीज में, जो आपको बताती है कि इस जिस्म से परे भी कुछ होता है मौत के बाद। ऐसा नहीं है कि आपके बायोलॉजिकल डेथ हुई है तो उसके बाद आपकी फीलिंग कुछ नहीं, आपको कुछ नहीं हो रहा होता। लोगों ने कहा है कि मरने के बाद हमने ये चीजें फील की हैं बकायदा, ठीक है, रियलिटी उनको फील होती है। तो भाई इस तरह की चीजें हैं जिनको अगर हम ज़हन में रखें तो हमें पता चलता है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, बहुत अजीबोगरीब चीजें हैं। बिल्कुल बिल्कुल अमन भाई, बहुत शुक्रिया, आप बहुत जबरदस्त काम कर रहे हैं, माशाल्लाह ताला आपको जज़ा दे। अच्छा अमन भाई, एंड में मैं एक सवाल पुट करना चाह रहा हूँ, किसी एथियस्ट के बाप में जुर्रत है ये इस बात का जवाब दे के दिखाए। मैंने सबसे पूछा है, ये जो बड़े बड़े यहाँ बैठे हैं ना, किसी कोई आज तक इस बात का जवाब नहीं दे सका कि अमन भाई ये कहते हैं जी लाइफ जो है ना वो एवोल्यूशन की वजह से पैदा हुई है, ठीक है। एवोल्यूशन जो है वो एक सर्वाइवल बेस्ड फिनोमेना है कि सर्वाइवल इसके ये ड्राइव करता है ना इनके कहने के मुताबिक। तो मैं अगर यहाँ पे कोई नेचुरल सिलेक्शन, मैं अमन भाई मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ कि अगर सर्वाइवल फंडामेंटल फोर्स है फॉर एवोल्यूशन ऑफ आवर बॉडी पार्ट्स और एवरीथिंग, तो हमारे पास जो दिल है वो एक क्यों है और आंखें दो क्यों हैं, जबकि हार्ट का जो फंक्शन है वो सर्वाइवल के लिए फंडामेंटल है और आंखों का सेकेंडरी है। इस बात का ये जवाब दे के दिखाए कोई जो भी एथियस्ट है। नहीं, फंक्शन जो इस पर वो कह सकते हैं, मुझे नहीं पता, जो बाज़ औक़ात ऑर्गन्स की जो इंपॉर्टेंस होती है वो फंक्शन बेस होती है। तो हार्ट का जो फंक्शन है वो एक होने के बावजूद वो प्रॉपरली फंक्शन करता है, उसके दो होने की, मगर आंखों का जो इंसान के लिए वो दो हों, बल्कि इससे भी ज्यादा हों तो बेहतर है। तो वही तो कह रहा हूं भाई, नहीं अब दो की बजाय एक भी तो हो सकती है ना। जी जी नहीं, एक हो सकती है, बिल्कुल आपकी बात सही है, आपकी बात उसी तौर पर ठीक है, मगर मैं कह रहा हूँ कि वो इस तरह फंक्शन बेस उसको रखते हैं। वहां नेचुरल सिलेक्शन खत्म हो जाएगी आपकी बात। इससे बड़ा मसला है, इससे बड़ा सवाल है सर्वाइवल के ऊपर ही नेचुरल सिलेक्शन। इससे बड़ा वो जो पहली मछली कूद के बाहर निकली थी ना, ठीक है, उसने अपने दांत क्यों नहीं उगाए थे? सर्वाइवल का तकादा ये था कि वो पानी में रह के सर्वाइव करती। ये मैं आपको क्यों बता रहा हूँ। और ये बहुत लंबा प्रोसेस है आमिर भाई, कितनी देर वो बाहर रह के वो उन चीजों को अकर करने के लिए कि उसकी बॉडी में कोई चेंजेस पैदा हो, उससे पहले ही वो मर जाएगी। हाउ कैन इट सर्वाइव फॉर सच लॉन्ग के उसका कोई एक भी और पार्ट इवॉल्व हो उससे पहले ही वो उसकी डेथ हो जाएगी। इस बात का जवाब बिल्कुल ये बात है। नेचुरल सिलेक्शन जो है उस पर सबसे बड़ी ज्यादा ये चीज की पड़ती है
कि जब वो मछली पानी से कूद के बाहर निकलती है, इस बेस पर, क्योंकि थ्योरी ये दी जाती है कि उससे बड़ी